जितनी भी मेरी बेटियां इस कथा को सुन रही हैं, जितनी मेरी जीजियां इस कथा को सुन रही हैं, जितनी मेरी माताएं इस कथा को श्रवण कर रही हैं, दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें कितना भी ताना दे दे, कितनी भी गाली दे दे, तुम्हारे ऊपर कितना भी अपशब्द कह दे, तो भी अंदर से टूटना मती, दमदारी से चलते रहना, आगे बढ़ते रहना। तुम्हारा कर्म तुम्हारा जवाब देगा, तुम्हारा कर्म तुम्हारा जवाब देगा। तुम तो बढ़ते चलो, हाथी की अलमस्तता में आगे बढ़िए, कुत्ते पीछे चिल्लाते रहेंगे। कुत्तों की वो औकात नहीं होती जो सामने आकर भोग दें, कुत्ता हमेशा पीछे ही भोगता है। तुम अपनी अलमस्ती में चलो मेरी बहनों, तुम अपनी अलमस्ती में चलिए मेरी जीजियों, अपनी लगनता, अपनी कर्मता। मैं मेहनत करूंगी, पढ़ाई करूंगी, परिश्रम करूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी। लोग ताना देंगे, अपशब्द कहेंगे, गालियां देंगे, आपके बारे में आड़ा टेढ़ा विचार रखेंगे, पर आप एक हाथी की तरह बढ़ते चले जाना, क्योंकि कुत्ता पीछे ही भौंकता है, हाथी के सामने नहीं आ पाता। कुत्ते का काम है पीछे भौंकना, वो हाथी के सामने नहीं आ पाता, क्योंकि कुत्ते को भी मालूम है कि हाथी के पांव में वजन है, सामने आऊंगा तो दुमस देगा, इसलिए कुत्ता केवल पीछे ही भौंकता है, उसकी वहीं तक सामर्थ्यता है। एक बहन, एक बेटी, एक मां, एक स्त्री जब अपने कर्तव्य पथ पर चले, उसको सोचना नहीं चाहिए कौन क्या कहेगा। आग लगे बस्ती में, मस्ती में, क्या किसको रोइए सोइए, कौन कहेगा, क्या बोलेगा, बोले। हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते, काशी वाले के अपनी मस्ती में मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, अपनी मस्ती में अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। गली गली में कुत्ता मिलेगा, क्या हाथी सबसे भिड़ता है? बोलो बोलो, जम के बोलो। गली गली में कुत्ता मिलेगा, क्या हाथी सबसे भिड़ता है? नहीं। हाथी को मालूम है ये भोगता रहेगा, अपन बढ़ते रहेंगे, फिर अगले गांव जाएंगे, फिर अगली जगह जाएंगे, फिर चिल्लाएंगे। इनका फर्ज है चिल्लाना, क्योंकि पैदा ही इसलिए हुए हैं कि इनको चिल्लाना ही है। अपना कर्म, अपना कर्तव्य, अपने को आगे बढ़कर जाना, अपना कर्तव्य, आगे बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। शिव कथा कर रही है। मालती ने विचार करा कि घर को चलाना है, बेटे का जन्म हुआ है, बेटे का नाम शिवा रखा है। शिव कहती है माँ। धीरे धीरे बच्चा एकांत रहने लगा, समय बीता। एक दिन माँ काम में लगी रहती, बच्चे को घर में जब भरण पोषण का कुछ ना पड़ा, कुछ नहीं, जिस जगह पर माँ काम करती थी उसी जगह पर उस बच्चे को काम पर लगा दिया और कह दिया मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, सेठ जी मैं आपकी दुकान पर, आपके घर पर कार्य करने नहीं आ सकती, अब मेरा पुत्र है। ये कथा कोई पुरानी नहीं, इसी कलयुग की है, इसी कलयुग। आपके यहां ये मेरा पुत्र आएगा। छोटा सा लड़का, 9 वर्ष की उसकी आयु, सेठ जी के घर कार्य करने जाता तो सेठ जी का गांव बहुत दूर था, वहां से आता, बेटे को भय लगता, डर लगता, क्या करे। माँ के पास आकर बोला माँ, सेठ जी कभी रात्रि को छोड़ते अकेले जंगल में आने में मुझे भय लगता है। माँ कहती क्या भय? हाथ पकड़ा बेटे का माँ ने, शंकर भगवान के शिवालय में लेकर गई, शिव जी के गले में पड़ी हुई रुद्राक्ष की माला निकाली, माला निकालकर बेटे के गले में डाल दी
और कह दिया केवल तू अकेला नहीं, तेरा महादेव तेरे साथ चलेगा, हर पल हर घड़ी हर क्षण रहेगा। और मालती की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, रात्रि के समय पर बेटा शान से धड़क बेधड़क चलकर आता था। एक समय कोई प्रेत सामने से, कोई प्रेत पेड़ पर से लटकता हुआ दिखा। इस बालक को भय ना लगा, इसने हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर कहा, तुम कौन हो? कौन हो? कहा, मैं प्रेत हूं, अधोगति में मरा हुआ हूं, मेरी गति नहीं, मेरी मुक्ति नहीं। तो फिर आपका मोक्ष नहीं हुआ तो मेरे जैसे मनुष्य को आपकी वाणी क्यों सुनाई दे रही है? प्रेत का शब्द एक एक शिव भक्त के हृदय में बैठना चाहिए। इस प्रेत के शब्द को, प्रेत कहता है मैं मनुष्य जैसी वाणी नहीं बोल सकता था। प्रेत कहता है मैं आपसे बात नहीं कर सकता था क्योंकि मैं प्रेत हूं, पर आप रोज प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला को धारण कर कर यहां से निकलते हो। आपके जाने के बाद आपके चरण की जो रज है, धूल, वो उड़ती है, पेड़ों की पत्ती पर जाती है, वो हवा में मुझे मिलती है। उसके कारणवश मुझे थोड़ा सा बल मिला है जिससे मैं बोल भी सक रहा हूं और आपसे बात भी कर सक रहा हूं। ये मुझे बल मिला है। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? बस एक निवेदन है, कभी मौका मिले तो इस पथ से आपसे निवेदन है कि आप इस पथ से जाना बंद ना करिएगा। जब भी मौका मिले इस पथ से जरूर जाइएगा। उस शिवा पुत्र ने कह दिया मैं जरूर जाऊंगा। निकलते रहे, निकलते रहे, निकलते रहे, निकलते रहे, निकलते रहे, उसी पथ से निकलते रहे। एक दिन वो प्रेत योनि से छूट गया, देव योनि में आ गया। कानों में कुंडल धले थे, सिर पर मुकुट पहना था, गले में हार पहना था, सुंदर पीतांबर पहना हुआ था और सुंदर हाथ में एक शस्त्र लिया हुआ था। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, आज मैं प्रेत योनि से मुक्त होकर देव योनि में आ गया। ये आपकी कृपा है। उस शिवा पुत्र ने कहा मेरी कृपा कैसे? मैंने तो कुछ करा ही नहीं, बस आपके गले में पड़े हुए रुद्राक्ष को पहनकर आप जाते थे और आपके रज से मैं कृतार्थ होता चले गया, मेरा उद्धार होता चले गया। उस प्रेत ने जो कहा, कितनी सुंदर बात कही। अगर रुद्राक्ष पहनकर कोई संसार का मनुष्य किसी मार्ग से निकल कर जाता है तो ना जाने कितने कितने प्रेतों का और जीवों का कल्याण करते करते जाता है। सांसारिक मनुष्य की तो बात ही दूसरी है। और शंभो शरण मांगो घड़ी दुख काटो दया शंभो शरण मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। एक प्रेत की भी गति रुद्राक्ष धारण करने वाले जीव से हो जाती है। माताएं कहती हैं कि रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्यों नहीं? हम तुलसी की माला पहने कि रुद्राक्ष पहने, दोनों पहनो, कोई दोष तो नहीं लगेगा। कहां लिखा कि तुलसी पहनने वाले को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, रुद्राक्ष पहनने वाले को तुलसी नहीं पहनना चाहिए? जब भगवान राम भगवान शंकर जी की आराधना करते हैं और शंकर जी भगवान राम की आराधना करते हैं तो दोनों के लिए समता है। किसी के लिए ना तुलसी से बैर ना रुद्राक्ष से बैर, दोनों धारण कर सकते। गले में एक रुद्राक्ष का मन का आपके जीवन में ना जाने कितनी व्याधियों से, कितने दुखों से तुमको निकाल देता है, कितने दुखों से। एक पत्र है, देखिए। रुक्मणी पटेल, शिव नारायण पटेल, ग्राम रामपुर, जिला कोरबा,
रामपुर करतला, छत्तीसगढ़ से हैं। 12 वर्ष तक मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं हुआ। हमने मेडिकल टेस्ट कराया, टेस्ट बेबी करवाया, सब कुछ करवाया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। तब किसी ने कहा कि सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो और भगवान शंकर का पशुपति व्रत करो, टीवी पर कथा आती है वो सुनो। हमने सब कुछ किया। फिर बाद में जब संतान का सुख नहीं आया तो फिर वापस व्रत किया और कोकड़ी में आपकी कथा थी वो श्रवण करी। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मेरे बाबा ने 12 साल के बाद मुझे संतान दी। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। एक रुद्राक्ष के जल की क्या महत्वता है इस पत्र में देखिए। मेरा नाम श्रीमती रितु डिक्सेना, ग्राम हरदी बाजार में रहती हूँ। हरदी बाजार की पुत्र वधू हूँ। बाबा, शादी के 12 वर्ष के बाद 2023 में मेरे गर्भ में मुझे तकलीफ हुई। पहले डॉक्टरों को दिखाया तो बच्चेदानी में छाले बता दिए। फिर डॉक्टर को दिखाया तो गर्भाशय में बच्चेदानी में 7 गठाने हो गए। घबरा गए। डॉक्टर ने कहा ये गठानों की जांच होगी, मालूम पड़ेगा कि कौन सी बीमारी है। हम लोग घबरा गए। तब किसी ने कहा कि सीहोर जाकर अगर वहां का रुद्राक्ष लाया जाए, और सीहोर गए। वहां से आकर गुरुजी हमने पशुपति व्रत भी किया। रुद्राक्ष को पानी में गलाकर उसका जल पीना प्रारंभ करा और फिर 29/5/2025 में हम बिलासपुर में फिर चेकअप कराने के लिए गए। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी और बाबा की कृपा से मेरी पूरी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई। जिन रिपोर्टों को मैं अपनी फाइल में भी लगाकर लाई हूं कि मेरी सारी रिपोर्ट बाबा ने नॉर्मल कर दी। शिव शिव है, शंकर शंकर है, शिव शिव है। एक रुद्राक्ष यदि गले में पड़ा हुआ है, एक रुद्राक्ष यदि हम उसका जल पी रहे हैं, एक रुद्राक्ष हमारे घर में हम रख रहे हैं उसका जल पी रहे हैं, या हमारे गले में धारण कर कर रख रहे हैं, उसका फल आ जाए हमको मिलता जरूर है। इसको हो गया था प्रॉब्लम, ठीक है, बाबा की कृपा। आप ही को तकलीफ हो गई थी, बच्चादानी में 7 गठाने हो गई थी और छाले पूरे बच्चादानी में हो गए थे। डॉक्टर की कृपा, भगवान शिव की करुणा और साथ में शिव की उदारता से रुद्राक्ष के जल से आज पूरी बच्चेदानी की गठाने भी गल गई, छाले भी समाप्त हो गए और शिव की कृपा। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे
तेरे मन को भा जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। शिव कृपा, शिव करुणा। एक छोटा सा रुद्राक्ष गले में पड़ा रहने, डले रहने, कितनी कितनी तकलीफों से, कितने कितने दुखों से, कितने कितने कष्ट से वो रुद्राक्ष आपको निकाल देता है, कितने कष्टों से। शिव महापुराण की कथा करेंगे। शंकर भगवान की भक्ति किसी का भला करने में और भगवान शंकर का भजन करने में धन मूल नहीं, मन मूल है। मन, आप कितना भजन करते हो, धन से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। धन से भगवान कभी प्रसन्न नहीं, आडंबर से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। क्या था माता पार्वती जी के पास में? जिस समय मां पार्वती जी की अवस्था 6 वर्ष की हो गई और मां पार्वती जी अपना भवन छोड़कर वन में चली गई अपनी सहेलियों के साथ, एक गुफा में प्रवेश कर गई माता पार्वती जी। छोटी सी गुफा में रहकर माता पार्वती जी ने तप साधना प्रारंभ कर दी। क्या था पार्वती जी के पास में? ना मां पार्वती जी हिमालय राज की नगरी से ना पात्र लेकर गई थी, ना पूजन का कोई सामान लेकर गई थी। कोई वस्तु माता पार्वती जी लेकर नहीं गई। अपने पिता के घर से गई तो खाली हाथ गई। अपनी सहेलियों के साथ, सखियों के साथ गुफा में बैठकर भगवान का तप करने बैठ गई। जब पार्वती जी ने देखा कि मैंने हजारों समय निकाल दिया, वर्ष निकाल दिया, शिव जी प्रसन्न नहीं होते, शंकर भगवान सामने आते ही नहीं। और आपको पहले भी कथा में कहा, तप से भगवान को प्रसन्न करना, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक तप से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। योग से, साधना से भगवान को कोई तपस्वी साधक प्रसन्न कर सकता है। आप और हम तो कलयुग में रहने वाले हैं। आप तप करते हो क्या? आप करते हो तो बात दूसरी, हमसे तो नहीं बन पाता। हमसे तो केवल एक ही काम बनता है, सारी समस्या का हल जय। तब हमसे भी नहीं बनता। कोई हमसे कहे तुम साधना में बैठते हो, नहीं साहब, हम तो एक ही काम करते हैं, जय सुबह से लेकर शाम तक जितना समय मिलता है, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। फिर कोई पूछे आपने क्या खाना छोड़ दिया, आप क्या फलाहार करते हो, तो हम जहाँ रुके हुए हैं वहाँ आकर हमारी जीजियों से पूछना, जो प्रसाद बनाती हैं उनसे पूछना क्या व्रत रखते हैं? नहीं, भोजन करते, 2 रोटी सुबह, शाम को 1.5 रोटी, इससे ज़्यादा नहीं। भजन का बल, स्मरण, अपनी भक्ति। और छत्तीसगढ़ आते हैं तो चावल जरूर खाते हैं, वो जरूर पाते हैं। बाकी की जगह पर अगर कथा करने जाते हैं तो अपना सुबह का 2 रोटी है, शाम की 1.5 रोटी है, चावल प्रसाद भी नहीं लेते। कोई बाजार का तुम्हारा मीठा वीठा कुछ आप पूछिएगा जो प्रसाद बनाते हैं, कोई मीठा वीठा बाजार का नहीं, कोई चीज़ें नहीं, केवल साधारण भोजन, बाबा का भजन और आनंद। इससे ज़्यादा क्या करना? भक्ति करो, भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते जपो।